जी क्या हाल चाल है आप? मैं ठीक हूँ बेटे आप अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए सिर्फ 60 सेकंड चाहिए। है ले ले पूरा घंटा ले। पराठा होगा नाश्ते में या ब्रेड? हाँ नहीं पराठा यार है, साथ में अचार और थोड़ा सा मक्खन अब मिल जाए और उसके बाद गुड़ वाली चाय मिल जाए तो फिट करेगी। ये बताएं बिरयानी क्यों खाओ? बिरयानी चाय की कॉफी? हाँ कॉफ़ी पी लेनी चाहिए, बल्कि अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कॉफ़ी पीनी चाहिए, कॉफ़ी अच्छी चीज़ है, पी लेनी चाहिए। सर वो ये बताएं कि सर्दियाँ या गर्मियाँ? यार सर्दियाँ सबके लिए बेहतर है, गर्मियाँ तौबा तौबा करा देती बिल्ला ने तू जालमा। कोशिश होंगी मैं किसी की दिलादारी ना मेरे को होवे, अगर को हो जाए तो मैंने बड़ा फील होता है, जब तक फिर मैं माफ़ी ना मांग लवा या कोई ऐसी बात अगर आप शेयर करना चाहें, लोग उससे इंस्पिरेशन लेते हैं कि अच्छा यार हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, नामवर लोग हैं, वो भी गलती करते हैं, नदामत भी होती है, तो भाई गलती कम से कम की जाए। वो फैसला जल्दी नहीं कर लेना चाहिए कि अगर किसी ने आपको कुछ कहा ना आके कि जी फलां ने आपके बारे में ये कहा तो डिसीजन जल्दी नहीं ले लेना चाहिए। वो इसी तरह से एक बार एक दोस्त ने कहा कि फलां ने ये कहा तो मैंने गुस्से में कह देंगे कि यार वो नहीं चाहिए, वो मेरे ड्रामे में नहीं होंगी, ठीक है। दूसरे खुल के शेयर कर सकें आप बात। दूसरे दिन मुझे पता चल गया कि यार वो बात जो मुझे तक पहुंची वो गलत बात थी, वो गलत थी। फिर मैं उसको तलाश करता रहा हूँ जिसको मैं जाकर माफ़ी मांगी, उसके पाँव पकड़ के मैंने कहा मुझसे गलती, हाँ वो कि माफ़ कर दीजिए। कौन साहब थे या साहब थी? फौत हो गई ज़मुरद खान साहबा। ज़मुरद खान साहबा, हाँ, अच्छा। अल्लाह को प्यारी हो गई। उनके साथ कोई गलतफहमी आपको हो गई? गलतफहमी कि ये उसने ये कहा या ऐसे, और बाद में आप बाकायदा आपने पाँव पकड़ के? जी मैंने मुहावरतन कह रही है हकीकतन? मैंने उसको पहले, उससे पहले बहन नहीं कहता था, उस दिन मैंने उसके सर पे हाथ रख के बहन बना लिया, उसको माफ़ी मांगी कि मेरी आप बहन है, मुझसे गलती हो गई, गलत मेरे तक इतला आई थी, तो आप मुझे माफ़ कर दें। आप देखिए कि माफ़ी मांगने वाले लोग जो हैं यही बड़े लोग हैं। क्या बात। सरदार साहब ये फरमाइए कि कौन सी ऐसी बात ज़िंदगी में जब आप मुड़ के देखें तो आपको उदास कर देती हो? आज भी इतना हंसाने वाला लोगों को फ़नकार, मगर इसे कहते हैं ना कि अपने आप पे ज़ब्त करना मुश्किल हो जाता हो, जज्बाती कर देती हो आपको वो याद, वो बात, वो जुदाई। माँ की याद आती है। माँ से बहुत मामूली मोहब्बत। कभी कभी जब मैं तन्हा महसूस करता हूँ फिर मुझे ज़्यादा शिद्दत से याद आती है कि वो जैसा भी था मैं, जो भी था मैं, तो वो एक माँ जो थी वो माँ ही थी। क्या कह के बुलाती थी आप मुझे? सरदार कहती थी? सरदार। वैसे मेरा निकनेम मेहंदी है। हाँ, मेहंदी भी कभी कभी या सरदार ही कहती थी। वो मतलब क्या बताऊँ, वो तो माँ। बहरहाल मैं अपनी माँ के पैर चुम के निकलिया, हमेशा दुआ लैके निकलिया। सबसे ज़्यादा किस मौके पे याद आती हैं? जो कभी मेरी औलाद मेरे नाल थोड़ा जिहा इधर उधर करके वेखदे ने ना, फिर मैनूं अपनी माँ याद आती कि यार तुहानूं नहीं सी देना कि मैं तो अपनी माँ नाल या अपने प्यो नाल इस तरह नहीं, जे किते थोड़ा टेढ़ापन दिखाण तो फिर शिद्दत नाल माँ याद आती कि अज जम्मी होंदी तो फिर मैं जाके शिकायत लाता, वेख ला मैं करने, तो फिर वो शिकायत फिर अपने तक ही रख ली थी कि ठीक है यार तुम कर लो भी जो तुम करना है। कोई ऐसी बात सरदार साहब जो आप किसी से कहना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, झिझक की वजह से, कोई दूर चला गया, कोई रहा नहीं, अगर आप कहना चाहें आज किसी से न कह पाए हो तो आप हैं और कैमरा है, आप कह सकते हैं? नहीं, दूर तो बस ये वालदैन चले जाते दूर बंदा, क्योंकि बात होता है ना हम झिझक में अपने वालिदैन से इजहार भी नहीं कर पाते। मेरे वालिद साहब मुझे ये कहा करते थे कि यार खुदा न खास्ता मुझे जब कुछ हुआ तो पता नहीं तुम कहाँ होगे, मेरे पास होगे कि नहीं होगे। मेरी वालदा भी सेम यही कहा करती थी कि पता नहीं तू मेरे को होएगा कि नहीं होएगा। और दोनों की डेथ मेरे हाथों में ही, मेरे वालिद साहब की डेथ मेरे हाथ में हुई, मेरी वालदा साहबा की भी। मतलब मैं यहाँ थिएटर कर रहा था तो थिएटर करके मैं गया हूँ, तो मैं शजी जब जाके खड़ा हुआ ना सर पे, तो मैंने कहा अम्मी, तो उन्होंने आंखें खोली और मुझे देखा और देख के कहा कि तू आ गया, अच्छा अल्लाह दे सुपुर्द। ये उन्होंने कहा या आपको महसूस हुआ? कहा। अच्छा। फिर मैं हॉस्पिटल लेके मतलब जाना था, गाड़ी वाड़ी में लेके मैं गया, बोले अल्लाह को प्यारे हो सकते। कोई ख्वाब सरदार साहब जो आपको लगता है कि यार अब इतना कुछ कमाया, इतनी शोहरत, सब कुछ, मगर उस ख्वाब की उम्र गुजर गई है, वो अब पूरा नहीं हो सकता? शाह जी मैं पिछले दिनों ना घर की रजिस्ट्री लेनी थी मैंने, वो रजिस्ट्री लेके मैंने अपने बेटे के सुपुर्द की।
मैंने कहा ये लो, ये अमानत है। इसी तरह मेरा बाप मुझे दे गया था, मैंने तुम्हें दे दी, तुमने आगे किसी और को देनी। अब इसका जो करना है तुमने करना है। खुदा हाफिज़। ये अमानतें हैं, हम एक दूसरे के सुपुर्द मानते करते चले जाएंगे। मैंने उनको दे दी, वो अपने बच्चों को दे देंगे। यहाँ किसी का कुछ भी नहीं यहाँ पे।